कि यूरिक एसिड जिसका बढ़ जाता है उसको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? यूरिक एसिड से कई बार हमारी बाजुओं में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, हमारी उंगलियों में दर्द होने लगता है, सोजिश आने लगती है, घुटनों पे स्वेलिंग आ जाती है, कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों का गठिया। अच्छा। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, हुँ, आधा घंटा बैठा जी। तो उसे उठने में दिक्कत आएगी। जब थोड़ा चल लेते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है। अगर ज़्यादा दर्द है, किसी को गाउट है, गठिया है, तो उसमें भी ये नुस्खा काम करता है। ये भी आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को, इन्फ्लेमेशन को, ईएसआर को, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, काफ़ी दर्दों में ये काम करे। अच्छा, सभी दर्दों में काम आता है। दोस्तों, उन्हीं कारगर नुस्खों की लड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नुस्खे पे चर्चा करेंगे। और पहले भी मैं गुजारिश करता हूँ आप सभी को कि हम जो नुस्खे बताते हैं वो वैद्य जी के पिछले 25-26 वर्षों के अनुभव से लिए हुए हैं और बहुत आजमाए हुए नुस्खे हैं ये। और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से हम कह देते हैं कि आप अगर ये नुस्खा अपनाओगे, इसका प्रयोग करोगे, जिस बीमारी के लिए बताया गया है, आपको 100% उस बीमारी से निजात मिलेगी। और आज वैद्य यूरिक एसिड पे बात करेंगे। जी, और यूरिक एसिड जब होता है किसी को, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी मार्केट में भरपूर दवाइयाँ भी बिकती हैं, चलती जी, हैं। जी, जी। और मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद के ज़रिए से आप उसको उसके पुख्ता इलाज को बताएँगे। और सबसे पहले मेरी गुज़ारिश आपसे ये रहेगी कि आप उसकी अलामतें बताएँ कि यूरिक एसिड जिसका बढ़ जाता है, उसको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? आचार्य जी, इसे वात रोग कहा गया आयुर्वेद में। जी, ये बात रोग है। पृथ्वी तत्व बढ़ने से जो वात रोग होता है, जी। तो उसको यूरिक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। हुँ, यूरिक एसिड से होता क्या-क्या, एड़ियों में दर्द होता है, जी। अकड़ाहट होती है शरीर में, हुँ, और कई बार भयंकर दर्द होने लगता है घुटनों में भी। हुँ, अगर हम इसका ध्यान ना रखें यूरिक एसिड का, जी। तो इसी से हमें गाउट, गठिया, आरए फैक्टर, ईएसआर, सीआरपी, ये सभी रोग इसी को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो यूरिक एसिड है, उसका शुरुआती दौर में ही हमें बहुत ध्यान बहुत से ध्यान उसको रखना इलाज होता है। करना चाहिए। जी, तो हुँ, उसी का अगर ध्यान रखकर हम पहले ही उसे ठीक करें, तो जी, हमें और जो बात के रोग हैं वो नहीं होते। जी। यूरिक एसिड से कई बार हमारी बाजुओं में दर्द होने लगता है, कभी हम कोई फ़ोन पिक कर रहे हैं तो उसको थोड़ा स्टेबल करने में दिक्कत आती है, थोड़ी देर में हमारी बाजू में दर्द होने लगता है, जी। गर्दन में दर्द होने लगता है हुँ, 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 कई हुँ, बार हुँ, हुँ, हमारी हुँ। उँगलियों में दर्द होने लगता है, सोजिश आने लगती है, घुटनों पे स्वेलिंग आ जाती है, पैरों अच्छा, पे जो स्वेलिंग आ घुटने जाती सूज है। जाते हैं, थोड़े बड़े-बड़े हो जाते हैं, जी। वो भी यूरिक एसिड उसका वो कारण यूरिक रहता एसिड है? कारण होता है उसका, कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों का गठिया। अच्छा, लेकिन ये होते हैं जब जब भी देखो, आयुर्वेद ने कोई स्पेसिफिक यूरिक एसिड नहीं बोला हुआ कहीं भी। जी, हमारे यहाँ वात व्याधि का ही व्याख्यान आता है। जी। बात तो व्याधि में आता हाँ, है, तो जी। हम इसको एक ऐसे डिफाइन करते हैं कि वात तो है ही, साथ में पृथ्वी तत्व भी बढ़ गया है। अच्छा, तो पृथ्वी तत्व से मेरे ज़हन में ध्यान आया कि कुछ लोग, कुछ मरीज़ हमें बताते हैं कि जब हम चलते हैं, थोड़ी देर चले, तो हमारे यहाँ घुटनों के नीचे और एड़ियों तक जो हमारी ये पिंडलियाँ हैं, उसमें हमें महसूस होता है कि बहुत भारी होगी, जैसे जकड़न होगी। एकदम किसी ने जकड़ लिया है शरीर को। चलने से होता ही है, लेकिन इनको जैसे बैठ गए, यूरिक जी। एसिड से मेन क्या दिक्कत होती है, जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है वो हुँ, बैठा हुआ है, हुँ। आधा घंटा बैठा, जी। तो उसे उठने में दिक्कत आएगी, अच्छा। थोड़ी देर चलने में दिक्कत आएगी, जब हुँ। वो चल पड़ता है फिर तो वो थोड़ा थोड़ा सही होने लगता है। अच्छा, रिलैक्स हो तो जाता है। ऐसा होता है हुँ, 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 जी। हुँ, जी, हुँ। और एक कुछ मतलब माताएँ-बहनें तो ये भी बताती हैं कि हम बच्चे को उठाते हैं, अपने बच्चे को, छोटे को, तो बाजू में ऐसे भयंकर दर्द हाँ, होने किसी लगता है भी और चीज हमें को, हाँ जी, महसूस होता है कि तुरंत इसको रख दें, रख दे, हाँ, उतार दें हाँ, गोदी से हाँ, कि नहीं किसी भी उठाया जा चीज रहा। को होल्ड करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जी। तो अच्छा। हम सुबह उठते हैं तो उठते समय ही दर्द होने लगता है एड़ियों हुँ। में, जब थोड़ा चल लेते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, जी, ऐसा जी, जी। हो जाता है इसमें। और इलाज से बेहतर परहेज़ होता है, परहेज तो होता है जी। इसीलिए मैंने आपको ये विनती की है कि पहले आप नुस्खा बताने से पहले इसका परहेज़ अवश्य बता दीजिए। परहेज इसमें सबसे
ज़्यादा जो पृथ्वी तत्व बढ़ाने वाली, वायु बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, हुँ, जैसे अचार, इमली, सॉस, सिरका, लस्सी, दही, हुँ, मटर, गोभी, हुँ, राजमा, चावल, जी, उड़द की दाल, हुँ। ये सभी चीज़ें, इनको जैसे बंद कर दीजिए आप। जैसे फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह वो भी बंद फ़ास्ट करना फ़ूड भी पड़ेगा? इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐसे मीनसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं, हमें पता हुँ, नहीं चलता। हम जी, सोचते हैं कि इसमें खट्टा नहीं है, हुँ। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा होता कैटेगरी है। वही रहती है, कैटेगरी खटास वही वाली। रहती है उसकी, हाँ। हुँ, तो उसका वो अमल सारा अमल रस रहता है उनमें, तो फ़ास्ट अमल रस फ़ूड से भी ये बंद बहुत बढ़ता है। जी, फ़ास्ट फ़ूड भी बंद करना फ़ास्ट पड़ेगा। फ़ूड भी रोकना पड़ेगा हमें। जी, जी, ये परहेज़ जी, खट्टी जी, चीज़ें, तली चीज़ें, अचार, बाहर का भोजन जी। और बासी भोजन भी इसमें जी, 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 दिक्कत देता है? बिल्कुल। तो अब आप नुस्खे पे आ जाइए तो जी। नुस्ख़ा मैं आपको एक बताता हूँ, आप अजवाइन का नाम तो सुना ही है सभी ने। अजवाइन तो सभी घरों में होती तो है। 4 प्रकार की अजवाइन, जी। अजवाइन जो नॉर्मल होती है, हुँ। दूसरी अजवाइन खुरासानी और क्रप्स और अजमोद। ये 4 प्रकार की 4 अजवाइन होती प्रकारों की अजवाइन जी, आप 50-50 ग्राम ले लीजिए जी। और इनको रात को इसका 1 चम्मच भिगो दीजिए, पानी में भिगो पानी दें। में भिगो जी, दीजिए। जी। सुबह उठो, उसे थोड़ा मस लो और उसे पानी को छान कर गर्म करके पी लीजिए। अच्छा जो अजवाइन उसमें डाली हमने चारों मिक्स करके जी, 1 जी, जी, चम्मच, जी, जी, जी। क्या उसके साथ ही उबालना है उसको? हाँ, बिल्कुल, उसके जी। साथ ही उबालेंगे ना, थोड़ा उबाल जी, जी। लेंगे अच्छा-सा, तो उसको छान कर पी लेंगे। जी, 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 अजवाइन जी। खाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे नंबर 1 तो ये नुस्ख़ा हो गया। जी, जी, ये एक टाइम ही लेना है दिन एक में? टाइम लेना है सुबह खाली पेट, अच्छा लगातार कितने दिन लगातार ले सकते आप हैं? इसको 30 दिन लीजिए। लगातार 30 दिन। आपको जी। 2-4 दिन में फ़र्क आने लगेगा और फिर इसको 30 दिन तक जारी रखिए आप। अच्छा मेरी जो आपसे वो गुज़ारिश होती है कि यूरिक एसिड का टेस्ट पहले करवा लें आपका नुस्खा लेने से? हाँ, तकरीबन 15 दिन में तो नॉर्मल आ जाएगा, आ ही जाएगा ये, अच्छा 15 दिन में ये नॉर्मल हो नॉर्मल जाएगा हो यूरिक जाएगा। एसिड। हाँ, जी। ये तो बड़ी लेकिन दोस्तों ऐसा मत सोच लेना कि वैद्य जी ने 4 अजवाइन बता दी हैं, ये तो कोई ख़ास नुस्खा नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुभूत योगों में से ये एक है, जो वैद्य जी ने हम सबके साथ ये शेयर किया है और ये इसको आप देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या जो अलामतें वैद्य जी ने बताई हैं, अगर वो कोई दिक्कत आपको आ रही है तो ये नुस्खा आप पहले टेस्ट करवा लीजिए और शुरू कीजिए 15 दिन बाद फिर टेस्ट करवाइए आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी वैद्य जी आप कुछ और भी कह रहे थे, जी। कोई और नुस्खा बता रहे थे। दूसरा नुस्खा एक चिरायता होता है, जड़ी-बूटी मिलेगी आपको, पंसारी के यहाँ मिल जाएगी चिरायता, चिरायता जी, वो ले लीजिए आप जी, 50 ग्राम जी। और इसमें अजमोद और डाल लीजिए 50 ग्राम, अजमोद अजमोद जी, और एक इसमें डाल लीजिए आप गिलोय 50 ग्राम, 50 ग्राम गिलोय जी, सौंठ 50 ग्राम, जी, सौंठ भी डालनी है इसमें जी, जी, 50 सौंठ ग्राम जी, और छोटी पीपल वो 10 ग्राम डालेंगे। जी, बस इन सभी चीज़ों का पाउडर बना लो, जी। तो जब पाउडर बन गया तो 1 चम्मच इसमें हल्दी का मिला लीजिए, अच्छा ये सभी अप्रॉक्सी चीज़ों 5 ग्राम हल्दी। 5 ग्राम हल्दी डाल लें जी, तो इनको मिक्स करके रख लीजिए आप। जी। तो इनका आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी से लीजिए। ये भी आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को, इन्फ्लेमेशन को, ईएसआर को, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए, हुँ। तो अच्छा सीआरपी दर्दों में बढ़ तो गया फिर तो सभी काफ़ी दर्दों में काफ़ी दर्दों में ये काम करेगा। अच्छा सभी दर्दों में काम अगर करेगा ये, ज़्यादा जी। दर्द है, किसी को गाउट है, गठिया है, तो उसमें भी ये नुस्खा काम करता है। जी, लेकिन उसमें करना क्या है? उसमें हम करेंगे जो हमारा रेणुका एक नाम की बूटी होती है, जड़ी-बूटी पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, रेणुका। रेणुका। जी। तो उसका काढ़ा बनाकर हुँ। रेणुका के बीज भी मिल जाते हैं, पत्ते भी मिल जाते हैं, तो उसका काढ़ा बना लीजिए आप, उसके साथ इसका सेवन कीजिए सुबह-शाम। जो आपने नुस्खा हाँ, बताया, बड़ी जल्दी दर्द में राहत मिलेगी राहत यूरिक एसिड मिलेगी। की, जी, 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 जी। ख़ास मेरे करके। ख़्याल से यूरिक एसिड के लिए कुछ और बताना है तो ठीक है अदरवाइज़ बहुत है। हाँ, ठीक है, अगर कोई प्रिपरेशन बनी-बनाई लेनी चाहते हैं तो महायोगराज हाँ, गूगल, शास्त्रीय योग ज़रूर शास्त्रीय अवश्य योग है, बताइए ये आप। जी। महायोगराज गूगल है, महावात विध्वंसन रस है, हुँ, सेहनाद गूगल है। हुँ। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसके साथ कोई डाययूरेटिक जो पेशाब को लाने वाला हो, जी। ऐसी चीज़ें ज़रूर ले लेनी चाहिए। अच्छा वजह? वजह मतलब जब भी बात को हमने निकालना है बॉडी में से तो यूरिनेशन होना अच्छा बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मतलब पेशाब खुलकर हाँ, आना खा चाहिए। आना चाहिए, तो जी, वात जी। का शमन होता है उस जी, इस जी। चीज़ों उससे से। बात का शमन होगा। जी। जी, मेरे ख़्याल से आपके लिए ये नुस्खे बहुत कारगर रहेंगे और जिन्हें भी यूरिक एसिड है अगर आपको नहीं है
आपके किसी दोस्त को है, आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को है, जहाँ आप चाहते हैं कि किसी का भला हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। हम आज्ञा ले लें मैं जी, जी। जी, जी। धन्यवाद।